नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। 2023 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी खुद भरोसा नहीं हो पा रहा है कि इतनी बड़ी जीत हो गई है। फिलहाल अभी हमारी टीम अहिवाला विधानसभा में है। हम यहाँ जानने आए हुए हैं कि क्या अनुभव कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कैसा फील कर रही है जनता, मतदाता, और कौन से वो कारण थे जिसने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है। तो ग्राउंड जीरो से पता करने का प्रयास करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि क्या थे जीत के इतने बड़े कारण। तो आइए लोगों से बात करते हैं। तो यहाँ एक चौपाल लगी हुई है और कुछ कार्यकर्ता यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। इत्तेफाकन लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। भाई साहब, सब आप लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं? जी, तो चलिए इनसे समझते हैं। भैया क्या नाम? हेमंत दास। हेमंत दास जी। जी। क्या करते हैं भैया? गांव में किसानी काम करते हैं। किसानी करते हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई, आपके अहिवारा में भी जीत गई जी। तो क्या इस जीत का भरोसा था? क्यों नहीं रहेगा भाई, हम पार्टी वाले आदमी हैं तो बीजेपी के जीत हमको हृदय से खुशी हो रहा है। कर्जा माफी एक बड़ा मुद्दा था। कर्जा माफी से इसके पहले बार भी सरकार बनी थी 2018 में। तो इस बार कर्जा माफी का मुद्दा कितना असर किया और कौन सा वो मुद्दा रहा जिसने सरकार बनाई? बीजेपी को जीतना ही था, उसके राजनीति ही हमको अलग है उनसे। जीतना था, पर जीतने का कारण क्या था? जी भाई साहब, क्या समझते हैं? हिंदुत्व। हिंदुत्व जी। तो हिंदुत्व के आधार पे बीजेपी जीती? हिंदुत्व के आधार में और मोदी जी की गारंटी पे। मोदी जी की गारंटी। जी भैया। जी। क्या नाम भैया? मैं सच्चिदानंद शर्मा, ग्राम पंचायत मोहदी, उप सरपंच। अच्छा जी। सरपंच साहब, एक बड़ी जीत मिली है जी। आपकी विधानसभा में मिल गई है जी। तो क्या कारण बना, कौन सा मुद्दा था जो इतना प्रभाव छोड़ा? मुद्दा यही था कि नरवा गरवा गुरुआ गौठान वाला जो कांग्रेस का था वो पूरा फैल हो गया। क्योंकि मैं ग्राम पंचायत से खुद जुड़ा हुआ हूँ, मैंने खुद गौठान का निर्माण करवाया, मगर उस गौठान का जो निर्माण करवाया वो यूजलेस था, उसका उपयोग ही नहीं हो पाया। तो पब्लिक इसको भी समझे, वर्मी कंपोस्ट के नाम से खाली मिट्टी का सप्लाई हुआ उसमें, इससे भी किसान रुष्ट थे। और ये जो कर्जा माफ़ी वाली जो बात है, इन लोगों का वादे थे कांग्रेस का, तो उनको किसान भी समझ गए थे, बोले इसको हमको कर्जा माफ़ी का कोई मतलब नहीं है इसका। ये अगर कर्जा माफ़ भी होता है या बोनस मिलता है तो 100 जो 1 साल का है वो 4 साल में इन लोग देते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है बीजेपी का कि जो मोदी जी की गारंटी है, क्योंकि सब आम जनता को भी मालूम है कि मोदी जो कहता है वो करता है वाली बात है। तो मोदी जी का जितना घोषणा पत्र था वो परफेक्ट था। क्या लगता है कि एक विषय मैं आपको रोकूंगा, कर्जा माफी बड़ी बात है, लास्ट टाइम उसी से सरकार बनी थी, पर क्या लगता है 3100 एक साथ जी और 2 साल का बोनस, ये जो मुद्दा किसानों के लिए भाजपा का था, ये असर किया? यही बहुत बड़ा असर किया, ये भी असर किया। जैसा मातृवंदन वाला है वो भी बहुत असर किया। ये महिलाओं माताओं के पूरे जहन पे वो बात उतर गया, मोदी जी का जो मैसेज था पहुंचा, और उसी के कारण से ही भारी बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। ठीक ठीक, और लोगों से बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम भानु प्रसाद साहू है। साहू जी, क्या करते हैं? मैं भिलाई स्टील प्लांट में सर्विस में हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है भैया, इतना बड़ा परिवर्तन की अपेक्षा, उम्मीद थी? नहीं, ऐसा नहीं है, उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 5 साल से जो कार्यकर्ता जो ज़मीनी पे जो अपना जो कार्य जो सुचारू रूप से जो चालू किया है ज़मीन से जुड़ के किसानों के बीच में, तो आज जो है मोदी जी ने बोला है कि किसानों को कर्ज मुक्त करना है कि कर्ज माफ़ करना है। मोदी जी बोले नहीं, किसानों को तो कर्ज मुक्त करना है, कर्ज माफ़ नहीं करना, कर्ज मुक्त करना है। क्योंकि कितने बार वो कर्ज में दबे रहेंगे, तो उनको कर्ज मुक्त करने के लिए जो है मोदी जी ने एक योजना लागू किया कि 2100 कुंटल धान और जो है 3100 रुपये उसका रेट किया है, और एक साथ जो है सबको बोले पेमेंट मिलेगा। ये जो है कर्ज मुक्त का सबसे बड़ा फार्मूला है, मोदी जी की गारंटी वाली। ये जो है पूरे गांव में लोगों को मालूम है कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। ये जो है गांव में छोटे किसान बड़े किसान सबको मालूम है।
तो इस कारण को विश्वास जीत था। हाँ। हासिल हुई। हाँ जी, इस कारण जीत हासिल। तो अभी हमारे साथ पालिका के अध्यक्ष जी, इनसे भी बात करते हैं। यस सर। तो अभी हमारे साथ जामुल पालिका के अध्यक्ष जी हैं ठाकुर जी। ठाकुर साहब, आपका जो क्षेत्र है लगभग ग्रामीण क्षेत्र आता है जी। और एक अच्छी खासी लीड जामुल से भाजपा को मिली है। 2 से 3 माह पहले अगर किसी से बात करें तो कोई नहीं कह सकता था कि भाजपा सत्ता में आएगी। हाँ, विधायक जीत सकते हैं पर सत्ता में भाजपा की वापसी होगी, ऐसा कहना मुश्किल था। तो क्या मानते हैं कौन कौन से कारण थे और कैसे ये माहौल बना? नहीं, हम लोग तो आश्वस्त थे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी करके, लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हमको जामुल की जनता के ऊपर भरोसा था और मोदी जी की जो गारंटी है और उनका जो काम है, जो 9 साल हमारे पूरे भारतवर्ष में काम हुआ है मोदी जी के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच रही है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, लगभग हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। और आज पूरी जनता समझ चुकी है फालतू की रेवड़ी या कोई प्रलोभन, क्योंकि इसके पहले 5 साल पहले एक चुनाव हुआ था। चुनाव में इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, शराबबंदी और किसानों का कर्ज माफ, और जो ये छत्तीसगढ़ की जनता के जो दिलों से खेले हैं भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया वाद को लाके। मैं भी एक छत्तीसगढ़िया हूँ, मुझे भी मालूम है कि छत्तीसगढ़िया के लिए कितना अच्छा काम किए वो। आज जिस परिवेश में 21वीं सदी में भारत है और वो किस सदी में लेके जा रहे थे, तो जनता ने भरपूर जवाब दिया। और जो यह जीत है ये भारतीय जनता पार्टी की विशालकाय जीत, मोदी जी की गारंटी और जो मातृ शक्ति है यहाँ की महिलाओं ने जो वोट किया है उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में खुशहाल सरकार के रूप में देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा काम होगा। मैं उस विषय पे आना चाह रहा था, आपने फिर भी कहा, मैं जानना चाहूँगा आपसे। लोकलवाद एक बड़ा मुद्दा था, इस मुद्दे को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। लोकलवाद का मुद्दा हो गया, कका अभी जिंदा है, ऐसा एक विश्वास युवाओं में था कि सारे काम उनके हो जाएंगे। फिर आत्मानंद विद्यालय हो गया, नरवा गुरवा बाड़ी, ऐसे वो बहुत सारे प्रोजेक्ट गिनाते थे। तो इतना बड़ा औरा, एक बड़ा चेहरा भूपेश बघेल का दिखता था, पर इस बड़े चेहरे के पीछे इतनी बड़ी हार क्या थम? इसका कारण ये है कि पूरे प्रदेश में त्राहिमाम हो चुका था। आज हमारे युवा वर्ग सट्टे, जुआ या ड्रग्स की लत में छत्तीसगढ़ को झोंका जा रहा है। एक लोकलाटी ला के या लोगों को झूठा वादा करके जो भूपेश बघेल ने प्रयास किया यहाँ के लोगों को बहलाने का, फुसलाने का, आज भरपूर रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको जवाब दिया अपने मत के रूप में। और जो विकास, जो मोदी जी की गारंटी है, जैसे कि आज जो 9 साल में भारतवर्ष में जो हिंदुत्व की लहर हुई है और जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान हुआ है। आज हम 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, कभी उसने ना ही रामलला को एक मंदिर के रूप में निर्मित किया, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें ना पूरे लोगों को फुसलाने का और लोगों को झूठा वादा करने का जो काम किया है भूपेश बघेल ने। आज पूरी छत्तीसगढ़ की जनता एक मत से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया, और उसकी परिणति है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लहर दौड़ी है। और ये हमारी महिलाओं का और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो जोश था, जो 5 साल में हमने झोले हैं। जैसे कि मैं एक नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ, मुझे जो कठिनाई हुई काम करने में कांग्रेस की सरकार में, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। आज हमारे जामुल में जितना लड़ भीड़ के हमने काम किया, आज चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद जामुल की डबल इंजन की सरकार इतने जामुल को खुशहाल कर देगी और जामुल का एक नया रूप में देखने को मिलेगा। तो हम भी आशान्वित हैं, उम्मीद लगा के रखें कि हमारी सरकार पर रही तो जोरों से यहाँ विकास की गाथा लिखी जाएगी और जामुल का खुशहाल जामुल और नया जामुल के रूप में देखने को मिलेगा। आप लोगों के अहिवारा क्षेत्र से कांग्रेस ने उतारा हुआ था निर्मल कोसरे, युवा प्रत्याशी थे, वो भी अध्यक्ष हैं, महापौर हैं। तो क्या ऐसा लगा, कहाँ ऐसी कमी आई जो कांग्रेस इतना पिछड़ गई? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, बात युवा और बुजुर्ग की नहीं होती, बात होती है नेक काम करने की। और वो हमारे आदरणीय गुरुजी में पिछले 5 साल पहले भी पिछपुर में विधायक रह चुके हैं और पूरे क्षेत्र की जनता जानती है उनका काम करने का, उनका सरल स्वभाव से वाकिफ है। और ये रही बात युवा प्रत्याशी का, तो मैं नहीं समझता कि उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो काम करने की शैली है, उससे वो अपने क्षेत्र में ही एक माहौल नहीं बना पाए, तो वो पूरे अहिवारा क्षेत्र के लिए क्या करते हैं। आप जाके देखिए कि वहाँ चरोदा भिलाई निगम में क्या हाल है,
उनका क्या एक्टिविटीज़ है और उनका मिलने का उनका सहजता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे गुरुजी को आदरणीय को इसका प्लस पॉइंट मिला और हमने काफ़ी अच्छा गेन किया पूरे चुनाव में। जी भाई साहब बताएंगे, एक बड़ी जीत अहिवारा में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो क्या मानते हैं क्या है इस बड़ी जीत के कारण? अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में हमारे गुरुजी डोमनलाल कोसेवाला जी का जो जीत हुआ है, कार्यकर्ताओं का मेहनत है, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है और हमारे गुरुजी का जो व्यवहार है, सरल व्यवहार है, स्वभाव उसका बहुत सीधा साधा है और 2008 से 13 तक जो विधायक थे उस समय का विकास को देखे हैं अहिवारा विधानसभा की जनता, इसीलिए हम लोग अहिवारा विधानसभा को भारी बहुमत से जीत गए। बहुत विस्तृत क्षेत्र है अहिवारा, सघन नहीं है। इसके अलावा बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री का खासा ध्यान इस विधानसभा में है, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अहिवारा में जीत के कारण बने? अहिवारा विधानसभा में हमारा जो नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, जो उसका 10 साल का काम जो पूरे प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में अपना जो है वहाँ उन लोग ने जो काम करके दिखाया है और हमारे नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब छत्तीसगढ़ में आए 3-4 बार जब दौरा किए तो यहाँ के जनता ने उसको स्वीकार किया कि नरेंद्र मोदी है ऐसा व्यक्ति है जो देश को संभाल सकता है और प्रदेश को संभाल सकता है। और इस प्रदेश में जो हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो घोषणा पत्र जो किया, घोषणा पत्र जब घोषणा किया महतारी वंदन योजना, उसको जब हम लोग प्रचार में जाते थे, कार्यकर्ता सब जाते थे, महिला लोगों को हम लोग जब बताते थे कि आप लोगों के खाता में हर महीना 1000 रुपया आएगा, तो महिला लोग खुश हो जाते थे और पूरा छत्तीसगढ़ में महिला लोग ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है, नरेंद्र मोदी के गारंटी योजना को विश्वास किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अहिवारा विधानसभा क्षेत्र है और पूरे छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से जिताया है और भारतीय जनता पार्टी का सरकार इसलिए यहाँ पर बने हैं। हमारी चर्चा थी अहिवारा विधानसभा में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा मार्जिन लिया हुआ है और विधानसभाओं में जाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि मतदाताओं ने क्या सोचकर मत दिया और क्यों भारतीय जनता पार्टी को इतने अधिक मत से जिताया। तो चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, तब तक के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।